तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरे लहू की धार से मिटते गुनाह और खिलते हैं फूल, तेरे लहू की धार से मिटते गुनाह और खिलते हैं फूल, तेरा लहू यीशु, तेरा लहू धोकर के साफ करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरे लहू में जो छिपे किसी भी बला से कभी ना डरे, तेरे लहू में जो छिपे किसी भी बला से कभी ना डरे, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू हिम्मत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू ढाल और किला, सबकी पनाह मजबूत आसरा, तेरा लहू ढाल और किला, सबकी पनाह मजबूत आसरा, तेरा लहू यीशु, तेरा लहू दिल में सुकून भरता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, मुझे तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरे लहू के झरनों से जख्म तो क्या मिटे नासूर भी, तेरे लहू के झरनों से जख्म तो क्या मिटे नासूर भी, तेरा लहू यीशु, तेरा लहू मरहम का काम करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, मुझे धो कर के साफ करता है, दिल में सुकून भरता है, तेरा लहू हिम्मत देता है। आमीन। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे जीवनों में बनी रहे। और आज हम एक बात का फिर से दावा करते हैं प्रभु की, जैसा यूहन्ना उसका 10:23 में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और ये इस बात का मैं दावा करती हूँ कि तुम सत्य को जान जाओ और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करे, मुझे स्वतंत्र करे। हम यीशु को जानते जाएं इस पुस्तक के द्वारा, श्रेष्ठ गीत की पुस्तक के द्वारा हम यीशु मसीह को जानते जाएं और हम स्वतंत्र होते जाएं। कई
कई बार कुछ लोगों ने मुझे कहा कि हमने पिछले साल भी 2024 में श्रेष्ठ गीत की पुस्तक का अध्ययन धीरे धीरे किया था, परंतु उस समय जो हम अध्ययन कर रहे थे उसका एक थीम था कि कैसे यात्रा में हम आगे बढ़ रहे थे। परंतु इस समय का जो थीम इस पुस्तक को लेकर है वो है कि कैसे हम यीशु मसीह को इस पुस्तक के द्वारा जान जाएं और उसने हमारे लिए क्या कर दिया है, हमें क्या बना दिया है। तो इस प्रकार से जो थीम है वो एकदम अलग है। सो इसको हम लोग इस प्रकार से करेंगे। जैसे कल हम लोग ने देखा कि हे स्त्रियों में सुंदरी, श्रेष्ठ गीत उसका पहला अध्याय और उसकी 8वें पद। और अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि इस जो जो शुलेमिन है, जो परिपक्व विश्वासी है, वो चाहत करती है राजा की, और वो राजा यीशु मसीह है। और वो राजा जो है वो उसका प्रेमी है, और पहले वो प्रेमी है और फिर वो राजा बन जाता है, और फिर उसके बाद उसको वो अपने 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 महल में ले आता है, अपनी उपस्थिति में ले आता है। और उसकी उपस्थिति में वो बहुत मगन है, और बहुत से दूसरे लोग भी उसके उसके साथ उसके पीछे दौड़ रहे हैं। और हम देखते हैं कि वो अपने इस यात्रा में कंफ्यूज भी है, परंतु उसके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कभी वो सोचती है मैं काली हूँ, कभी वो सोचती है मैं सांवली हूँ, कभी वो कहती है नहीं मैं बहुत सुंदर हूँ, कभी वो केदार के तंबुओं के समान है, कभी वो सुलेमान के पर्दों के समान बहुत सुंदर, स्थिर और बहुमूल्य अपने आप को समझती है। इस सारी चीजों के बीच में जब वो अपने प्राण प्रिय को देखती है, अपने यीशु मसीह को देखती है, जब जब हम यीशु मसीह को देखते हैं तब उसकी एक आवाज हमको सुनाई देती है। और वो है 8वें पद में, जैसे हमने देखा था, हे स्त्रियों में सुंदरी। बहुत सी स्त्रियां तो हैं, सुंदर हैं, परंतु तू उसमें सबसे ज्यादा सुंदर है, क्योंकि तूने मुझे जान लिया है। और हम देखते हैं कि 9th जो और इसमें यीशु मसीह उससे कहता है कि अगर तू ना जानती हो कि मैं कहाँ अपनी भेड़ बकरियों को चराता हूँ, तो उनके जो जो आगे जो गए हैं उनके खुरों के चिन्हों के ऊपर चल। और सबसे बड़ा जो अ, जो एक 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 सबसे बड़ा मॉडल हमारे लिए है, वो यीशु मसीह है। उसके चिन्ह पर चढ़। जब सुलेमान ने ये लिखा उस समय सारे लोग नहीं थे, और पुराने नियम के सारे हीरो थे, परंतु उसी को वो कहती है तो उनके चिन्हों के ऊपर चल। परंतु आज हम बहुत ही आशीषित लोग हैं कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण है, वो यीशु मसीह है। उसके खुरों पर चले और फिर आगे देखिए क्या होता है। आज हम और प्रभु के बारे में एक बहुत सामर्थी बात को जानने जा रहे हैं। 9वें पद में लिखा है, हे मेरी प्रिय, मैंने मैंने तेरी तुलना फिरौन के रथों में जुती हुई घोड़ी से की है। ये यीशु मसीह है जिसके बारे में हम जान रहे हैं वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं। वो ना केवल उस जैसे कि हमने 8वें पद में देखा, ना केवल वो सुंदर उसको कहते हैं, परंतु उसको कहते हैं हे मेरी प्रिय। देखिए, जब हम लोग किसी किसी सुंदर स्त्री या किसी सुंदर पुरुष को देखते हैं तो हम कहते हैं अरे वाह कितना हैंडसम है, कितनी ब्यूटीफुल है ये, कितनी सुंदर है ये। परंतु वो मेरी नहीं है, वो मेरा नहीं है, परंतु वो कहता है कि हे मेरी प्रिय। वो उसको अपनी प्रिय बना लेता है, उसको अपनी दुल्हन बना लेता है। और बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे वर्णन लिखा हुआ है। और उसको बनाकर, अपनी बनाकर उसको क्या कहता है कि मैंने तेरी तुलना फिरौन के रथों में जुटी हुई घोड़ी से की है। और जो फिरौन की जो घोड़ियां होती थी वो उसके उसके महल में, उसके रथ में जो जोती जाती थी। और हम देखते हैं कि वहां पर एक 2 पहिए वाला रथ होते थे जिस पर कि राजा बैठता था।
और और उसके उसको चलाने वाला होता था, और इसमें बहुत ही सुंदर घोड़ियां होती थी जो कि इस रथ को दौड़ाती थी। और अब क्या हुआ है कि ये फिरौन को थी ये, परंतु सुलेमान जो राजा जिसने इस पुस्तक को लिखा है वो उनको खरीद लेता है। यहाँ लिखा हुआ है, हम पढ़ लेंगे। स्मिता पढ़ दीजिए, पहला राजा उसका 10 का 28 और 29 दोनों पढ़ दीजिए। पहला राजा अट्ठा 10 का 28 और 29। यहाँ पर सुलेमान राजा क्या करता था उस समय, उसने क्या कर रखा था? जी पढ़ दीजिए। और जो घोड़े सुलेमान रखता था वे हम्म। मिस्र से आते थे, और राजा के व्यापारी उन्हें झुंड झुंड करके ठहराए हुए दाम पर लिया करते थे। एक रथ 600 शेकेल चांदी में और एक घोड़ा 150 शेकेल में मिस्र से आता था, और इसी दाम पर वे हित्तियों और अराम के सब राजाओं के लिए भी व्यापारियों के द्वारा आते थे। जी हाँ। तो सुलेमान राजा क्या करता था कि फिरौन की जो मशहूर घोड़ियां थीं उनको खरीद लेता था, और बहुत भारी दाम पर खरीदता था। बहुत ज्यादा, उन घोड़ियों का दाम बहुत ज्यादा होता था। और हम देखते हैं कि आ, जब ये वो उसको खरीद के ले आता था तब वो उसकी हो जाती थी और उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल की जाती थी। जी हाँ, एक समय था कि हम उसके लिए सुंदर थे, फिर उसके बाद उसने हमको अपनी प्रिय बना लिया, हमें अपनी बना लिया। हम लोग जैसे दूसरों को देखते हैं कि अरे वो बहुत सुंदर है, परंतु हम ये नहीं कह सकते कि वो मेरा हस्बैंड है या वो मेरी वाइफ है। परंतु यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने जो है वो हमको सुंदर बनाया, हमको अपनी बना लिया है। हमें अपने अपने लिए उसने रख लिया है। और फिर जो है इसी प्रकार से वो जो घोड़ी है वो उसको जो है मिस्र में थी, हम भटके हुए थे, हम संसार में थे, परंतु उसने हमको मोल ले लिया है और उसका दाम बहुत ज्यादा चुका दिया है। बार बार चांदी से ही, चांदी के टुकड़ों से ही उसका उसका हमेशा होता है। यीशु मसीह को चांदी के टुकड़ों में बेच दिया गया था, और उसने उन चांदी के टुकड़ों का जो दाम था वो चुकाया था। हालेलुया, उसने अपना लहू बहाकर हमको जो है बचा लिया, हमको अपना बना लिया है, हमें मोल ले लिया मिस्र देश से। और जब वो मिस्र देश में थी तब वो उसकी नहीं थी, परंतु अब जब उसने मोल ले लिया है तो उसकी हो गई है। और ये वचन जो है हमको पौलुस इस बात को बताता है। पहला कुरिन्थियों 6 का 19 और 20 कई बार हम देखते हैं, और बार बार हमको देखकर हम उसका दावा कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं कि यीशु मसीह ने हमको हमको किस प्रकार से अपने पवित्र आत्मा का मंदिर बना लिया, हमको मोल ले लिया। जी हाँ, पढ़ दीजिए बहन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो हम्म। तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और हम्म। तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। जी, दाम देकर मोल लिए गए हो। यीशु ने आपको दाम देकर मोल ले लिया है। उसने आपको अपनी दुल्हन बनाने के लिए मोल दे दिया है, अपना लहू बहा दिया है। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने नहीं हो। पहले वो फिरौन के संसार के राजा का की सवारी था, घोड़ी थी, परंतु अब जो है वो वो प्रभु यीशु मसीह राजा की सवारी हो गई है। हालेलुया। और हम जो है उसकी सवारी हैं। वो हमारे अंदर वास करता है ना, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहते हैं। तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो गए हो।
हालेलुया। वो हमारे अंदर रहता है, हम उसकी सवारी है। जैसे आदम जब मिट्टी का था, तो प्रभु परमेश्वर पिता ने उसके अंदर अपनी श्वास को फूंक दिया और वो जीवित प्राणी बन गया। उसके अंदर परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का प्राण समा गया, और परमेश्वर उसके अंदर वास करता था। जहां आदम और हवा जाते थे, वहां पर वो भी अंदर जाता था। जो आदम और हवा देखते थे, वो परमेश्वर पिता उनमें से होकर देखता था। परंतु जब वो जब पाप में गिरा, तो वो दुश्मन का हो गया। परंतु यीशु मसीह ने फिर से उसको मोल लेकर छुड़ा लिया है, दाम देकर छुड़ा लिया। हालेलुया। और अब हम उसकी सवारी हैं, पवित्र आत्मा हम में वास करते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर जो है वो सुलेमान इस बात को कहता है कि हे मेरी प्रिय, मैंने तेरी तुलना फिरौन के रथों में जुती हुई घोड़ी से की है। पहले तू फिरौन की थी, तू उसके रथ को चलाती थी, पर आज तू मेरे रथ को चलाती है। ये है परमेश्वर की अपनी कलीसिया से गुहार जिसे कहना चाहिए। अब तू मेरी महिमा करती है, और वो अप्रिशिएट कर रहा है, और उसको कह रहा है कि ना केवल जो है ये तूने हम प्रभु ने हमको जो है सुंदर बनाया, हमें हमारे लिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसने सारे जगत को सुंदर बनाया, और उसमें उसने हमको हमको जो है अपना प्रिय बना लिया है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह की इस बात को समझ जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, प्रिय हो जाते हैं। और वो भी पवित्र आत्मा ही हमको हमको बताता है कि प्रभु यीशु मसीह की सत्य को। और फिर ना केवल प्रिय बना लिया, परंतु सामर्थी बना दिया है। पवित्र आत्मा को देखकर हमारे अंदर हमें सामर्थी बना दिया है। हमको उसने अपनी आत्मा देकर हमको पूर्ण रूप से सामर्थी बना दिया है, हमें अपना गवाह बना दिया है, हम उसकी महिमा का कारण बन गए। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो कि हमें पूर्ण रूप से सामर्थी बना देती, यही चीज हम लोग बार बार देखते आ रहे हैं। परंतु प्रभु हमसे चाहता है कि हम इसमें और भी आगे बढ़े, बार बार इस बात को स्मरण करें। तेज रफ्तार से दौड़ती है। जो जो फिरौन की जो घोड़ियां होती थी, वो बहुत तेज रफ्तार होती थी उनकी, और वो इस प्रकार से दौड़ती थी। और आज प्रभु ने जब हमें अपना बना लिया, हमारे अंदर पवित्र आत्मा डाल, पहले संसार के लिए दौड़े चले जाते थे, अब यीशु मसीह के लिए दौड़े चले जाते हैं, है ना, और तेज रफ्तार से। हालेलुया। और एक रथ में जो था, वो 7 घोड़ियां लगाई जाती थी, 7। और इन सातों समझ लीजिए कि सारी तेज दौड़ने वाली थी, और ये सातों जब तेज दौड़ती थी, तब कितना तेज जो था वो राजा का रथ दौड़ता होगा, और उसके द्वारा उसकी महिमा होती होगी। थोड़ी देर के लिए आप रुक कर इस बात को देखिए कि अगर राजा जो है वो खूब मुकुट भी पहने, बैंजनी कपड़े पहने हुए, सारे राजा के वस्त्र पहने हुए हैं, परंतु आम जनता के सामने वो आम सिपाहियों के साथ पैदल चला जा रहा है, तो क्या उसकी महिमा होगी? उन दिनों में नहीं होती थी उसकी महिमा। एक उसका एक रैंक था, उसका वो एक एक अद्भुत रीति से उसका वो चलाया जाता था। आज भी जब प्राइम मिनिस्टर चलते हैं, तो क्या होता है, बहुत ढेर सी गाड़ियां होती है, बहुत ज्यादा उनका बहुत अच्छे से वो जो जाता है उसका उसका काफिला, वो सब लोग कहते हैं अरे आ रहे प्राइम मिनिस्टर आ रहे, प्राइम मिनिस्टर आ रहे। हालेलुया। वो वो गाड़ियां, वो घोड़ी प्रभु ने हमको बना दिया है। हालेलुया। जिसके द्वारा
परमेश्वर की महिमा हो। और मैं 7 बात क्यों कह रही थी, घोड़ियां का तेज रफ्तार तेज हो जाती है, यूनिटी को दिखाती है। जो कलीसिया की यूनिटी है वही परमेश्वर की महिमा को आपके घर में, आपके शहर में, आपके देश में तेज रफ्तार से ले जा सकती है। उसी के ऊपर हमारा पर शैतान का अटैक सबसे ज्यादा है। हम अपने अंदर से खुद यूनाइट नहीं हो पाते हैं प्रभु के साथ, और प्रभु ने उस चीज के लिए तोड़ दिया है सब कुछ, और प्रभु हमको इसी के लिए पुकार रहा है कि मैंने तेरी जो तुलना है, तू मेरी प्रिय है, मैंने तुझे अपना बना लिया है। तू मेरे लिए सिर्फ एक ये नहीं कि अरे वाह बड़ी सुंदर है, परंतु उसने मुझे अपना बना लिया है और मोल देकर, दाम देकर मोल लिया है। अब मैं अपनी नहीं परंतु परमेश्वर की हूं। ये जो कलीसिया है, जो प्रिय है, वो उसमें पुरुष स्त्री दोनों आते हैं, और हम उसकी उसकी सामर्थ्य प्राप्त करते हैं और तेज रफ्तार से दौड़ते हैं। एक एक जो घोड़ी है वो बहुत तेज रफ्तार से दौड़ती है, और जब हम यूनाइट हो जाते हैं तो और तेज रफ्तार से दौड़ते हैं। तो इस यूनिटी के लिए भी प्रार्थना करें। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ शालोम प्रभु के साथ, शालोम मेरे अंदर, और फिर शालोम दूसरों के साथ, और फिर हम क्या होता है, पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं। जब पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं तब जो है वो रफ्तार और तेज हो जाती है। हालेलुया। और ये सवारी की घोड़ी है। ये ऐसे ही घोड़ी नहीं है, घोड़ी या घोड़ा नहीं है जो कि ऐसे ही जंगली हो, परंतु वो सवारी के लिए उसको उसको प्रिपेयर किया गया है। सवारी के लिए उसको उसको शिक्षित किया गया है। और सवारी की घोड़ा या घोड़ी जो भी जानवर होता है, वो जो उसके ऊपर सवार होता है उसके अनुसार चलता है। प्रभु हमारे अंदर है, हमारे अंदर सवार है, और जो वो कहे बस उसमें दौड़ते जाइए। 2 बातें मैं यहां बता रही हूं, एक बता रही हूं तेजी, और दूसरा बता रही हूं आज्ञाकारिता। तेजी जो है वो ये बताती है, इन दिनों में आजकल बार बार ये बात हम लोग के सामने आ रही है। अ, हमारे कलीसिया में भी इस बार हम लोगों ने यही देखा कि जो कुछ करना है तुरंत करो, तुरंत तेजी से करना है। अब पवित्र आत्मा इस समय हम लोगों को बता रहे हैं कि मेरा प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है, और सारी परिस्थितियां बहुत जल्दी जल्दी जो चेंज आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि जो काम आपको प्रभु ने दिया है उसको तेजी से कर लीजिए। जो 40 साल तक नहीं किया अब कर लीजिए। इसराइलियों के समान 40 साल तक घूमते रहे, परंतु अब समय आ गया है कि कनान देश के अंदर एंटर कर लीजिए। यहोशू आपके साथ है। यीशु, यहोशू का मतलब है उद्धार, यीशु मसीह, यीशु मसीह। और वो आपको कह रहा है कि जल्दी से पोजेस कर लो, कब तक ढिलाई करोगे। ये ना केवल मैं आपको आपके लिए बता रही हूं, परंतु प्रभु इन दिनों में मुझे स्वयं बता रहा है, जल्दी करो। तुमको मैंने अपनी आत्मा से भरा, अन्य भाषा में और प्रार्थना करो, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा उसकी उसकी इच्छा को जानो। 2 बातें बार बार मैं बता रही हूं, लिखित वर्ड को पढ़ो, और उसी लिखित वर्ड में जो रेमा वर्ड है, मतलब कि जो आपके लिए है, उसको ले लो और दौड़ते चले जाओ, तेजी से दौड़ते चले जाओ। और दूसरी बात है आज्ञाकारिता। ये मैं हम एक ये जो कलीसिया है वो एक ऐसी घोड़ी नहीं है जो कि बस बिना लगाम के भागती चली जाए, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां। हर रोज प्रभु के सम्मुख बैठ जाइए। हर रोज जो प्रभु बताए वो वो कहते रहिए, बोलते रहिए। और इस चीज को जो है
हम अगर दोहराते रहते हैं, बोलते रहते हैं, मैं कोशिश करती हूँ पूरे दिन कि मैं जो मैंने आपको समझाया है आज सुबह उसको मैं दिन भर बता सकूं। कई बार बड़ा संघर्ष है। 100 बार मेरा दिमाग में दूसरी बातें आती हैं, पर 100 बार हमको दिमाग में वही बातों को वापस लाना है। यही तो है सियाना होना, यही है इंद्रियों को वश में करना। अब वो समय आ गया है कि प्रभु हमसे कह रहा है कि तुम मेरी मेरी घोड़ी हो, और वो जो बहुत तेज रफ्तार से दौड़ती है और मेरे चलाई चलती है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। बस कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ मेहनत करनी है कि आप वचन को जाने और वचन को अपने जीवन में दावा करें, उस वचन को अप्लाई अपने लिए करें। हालेलुया। सो अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि यीशु ने हमें मिस्र से मोल लेकर हमें सुंदर तो बनाया, परंतु हमको साथ में प्रिय भी बना लिया है। हम किसी और के नहीं, हम उसके हो गए। और बहुत सी स्त्रियां तो हैं, परंतु प्रिय उसकी एक ही है और वो उसकी दुल्हन है, आप सब है। सारी दुनिया में से उसने आपको चुन लिया है, और न केवल आपको अपनी प्रिय बनाया, परंतु पवित्र आत्मा देकर सामर्थी बना दिया है सारे संसार के लिए। और और फिर उसके बाद उसने हमको उस तेज रफ्तार से परिपूर्ण कर दिया है। तो आइए हम भी पौलुस के समान उस निशाने की ओर दौड़े चले जाएं जो उसने हमारे लिए रखा है। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। वही हमारा उदाहरण है। उसने अपनी बात को पूरा किया। उसने अपने अपने एक एक वो खुद भी, वो खुद प्रिय था, परंतु वो खुद जो है वो राजा था, परंतु वो खुद प्रिय बनकर उसने हमारे लिए एग्जाम्पल भी रख दिया है। सबसे अच्छा उदाहरण प्रभु का है। जब कभी भी आपके सामने कोई भी बात आए, आप कहिए अगर प्रभु इस जगह होता तो वो क्या करता, बस वही कर लीजिए। होली स्पिरिट आपको बताएंगे, और ताकि जो है हमारे जीवन के द्वारा उसकी पूर्ण अगुवाई प्राप्त करके हम अपनी उसकी महिमा कर सके। प्रभु की महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो। यूनिटी का ख्याल रखें। जितना एक जन जो है वो दौड़ता है, 7 जन साथ में दौड़ेंगे तो रफ्तार और तेज हो जाएगी। और यीशु मसीह का यही हमेशा से कंसर्न रहा। जब वो आखिरी प्रार्थना भी कर रहे थे, उन्होंने कहा अपनी यूहन्ना 17 की जो प्रार्थना उसमें 20 से हम देखते हैं कि वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं कि जो मैं सिर्फ, वो कहते हैं कि मैं, हे चेलो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करता हूं सिर्फ, परंतु तुम्हारे द्वारा जो लोग मेरे पास आएंगे उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं कि जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम तीनों एक हैं, वैसे ये हम में एक हो जाएं। पिता, ये हम में एक हो जाएं। हालेलुया। तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा और हम उसमें एक हो जाएं, और हम आपस में भी एक हो जाएं। इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। सबसे ज्यादा जो है अटैक इसी पर है। तो आइए, आप ये ना सोचो फलाना क्या कर रहा, ढिमकाना क्या कर रहा। मुझे कुछ भी जरूरत नहीं है किसी के लिए दूसरों का को जज करने के लिए, बैठ कर बताने के लिए कि फलाने ने ये किया, ढिमकाने ने किया। मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ परमेश्वर के साथ शालोम बनाने में, अपने अंदर शालोम बनाने में। और जब मेरे अंदर पवित्र आत्मा का शालोम है तो मैं यूनिटी का काम अपने आप करूंगी। शालोम दूसरों के साथ होगा। आइए हम निर्णय ले लें। प्रभु ने हमको मोल लिया है। मैं चाहती हूँ
आराधना अंत में आप प्रार्थना कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपकी परमेश्वर। आवाज थोड़ा धीरे है। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और इस वचन के लिए। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते कि आपने हमारी तुलना जो है वो फिरौन के उन रथों से की है परमेश्वर, जो सबसे सुंदर है। और परमेश्वर, आप हमारे अंदर रहते हैं प्रभु जी। प्रभु, आपने हमें अपना बनाया है प्रभु जी, आपने अपना लहू देकर हमको खरीदा है परमेश्वर। और अब आप चाहते हैं परमेश्वर कि आप हमारे अंदर वास करें और आपके पर्पस को हम लोग पूरा करें प्रभु जी। हर दिन प्रभु जी, हर दिन हम भाग सके जैसे आप चाहते हैं परमेश्वर। प्रभु पवित्र आत्मा, हम सब अपने आप को आपके अधिकार में करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु की जो आपकी इच्छा है, जो परमेश्वर जैसा वचन कहता है परमेश्वर कि आपने हमको उस प्रतिज्ञा के देश में भागी किया है प्रभु, ताकि हम उन सारे प्रतिज्ञा के उस लैंड को ले सकें, उन सारे आशीषों को ले सकें, उन सारे प्रभु जी, उन सारी बातों को हम कर सके जो आप चाहते हैं परमेश्वर, जो अब तक नहीं किया है प्रभु हमने। पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता करें कि अब हम आगे उन कामों को कर सके जो अब तक नहीं किया था प्रभु जी। प्रभु, आप हमें बताएंगे हर दिन और प्रभु हम भी आपकी आवाज़ को सुनेंगे परमेश्वर पिता प्रभु। और हम भी हाँ कहते हैं प्रभु कि हाँ, हम यहाँ हैं प्रभु जी आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए। और प्रभु, जहाँ कहीं हम कम पड़ जाते, पवित्र आत्मा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी सहायता करें, आप हमें और ज़्यादा उस परिपक्वता में चलने के लिए पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें हर दिन। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, हम सब अपने आप को प्रभु यीशु आपके अधिकार में करते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। मैं पवित्र आत्मा की सवारी हूँ। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह की सवारी हूँ। मैं उसकी मैं सुंदर हूँ और मैं उसकी प्रिय हूँ और उसकी सामर्थ मुझ में है। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु का धन्यवाद हो। सो इस वचन को लेकर आज दिन भर